तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस कंपाइलर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सी प्लस प्लस के बारे में पूरे फंडामेंटल को डिस्कस किया। आज हम लोग कंपाइलर को जानेंगे, कंपाइलर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी चीज को चेंज करने के लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट पार्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर भी वही फंडामेंटल है। कह रहा है कि सी प्लस प्लस कंपाइलर इज इटसेल्फ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी सी प्लस प्लस कंपाइलर जो होता है वो खुद का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो क्या होता है, विच इज द ओनली द जॉब टू कन्वर्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम फ्रॉम आवर फॉर्म टू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर रीड एंड एग्जीक्यूट, यानी हमारे फॉर्म को कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर हमारे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो कंप्यूटर उस चीज को समझेगा। तो बेसिकली कंपाइलर का जो काम होता है वही होता है। ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द ओरिजिनल सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सोर्स कोड, यानी जो ओरिजिनल सोर्स सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। एंड द रिजल्टिंग कंपाइल कोड जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द कंपाइलर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। क्लियर हुआ? ये पॉइंट के अंदर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि बिफोर कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन से पहले जो प्रोसेसर होगा वो परफॉर्म करेगा प्रिलिमिनरी ऑपरेशन को सी प्लस प्लस सोर्स फाइल पे। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्री प्रोसेड फॉर्म ऑफ द सोर्स कोड इज सेंड टू द कंपाइलर, यानी जो प्री प्रोसेड फॉर्म होगा सोर्स कोड का वो सेंड होगा किसको, कंपाइलर को। एंड आफ्टर कंपाइलेशन स्टेज, यानी कंपाइलेशन स्टेज होने के बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल होगा वो कंबाइन होगा एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज और लिंकर के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपका पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर कंपाइलेशन स्टेज होने के बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल होंगे वो कंबाइंड होंगे एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग एक लिंकर के द्वारा। एंड समटाइम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग बाइंडर कहते हैं, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फाइनल कंप्लीट फाइल को, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय द कंप्यूटर। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड, यानी जो लाइब्रेरी होता है वो एक प्रकार का प्री कंपाइल्ड क्या होता है, कलेक्शन होता है प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड का, जो प्रोवाइड करता है ऑपरेशन को, जो क्या होते हैं, डेट आर डन रिपीटेडली बाई मेनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोर्स कोड है, ये आपका प्री प्रोसेसर है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई भी सोर्स कोड है, ये प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, उसके बाद ये जो होगा यहाँ से एक्सपांड होगा सोर्स कोड, उसके बाद कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर चेक करेगा क्या यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद लिंकर में जाएगा, लिंकर में जाने के बाद जो कोड होगा एग्जीक्यूट होगा। अगर एरर आता है तो फिर से यहाँ पे सोर्स कोड पे जाके फिर से चीजें क्या होंगी, चेकआउट होंगी। तो ये आपका पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस है। इस डायग्राम को जरूर बनाना है आपको, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा और एग्जामिनर भी समझ पाएगा कि एग्जैक्टली फ्लो चार्ट ही इंपॉर्टेंट रहता है। थ्योरेटिकल पार्ट कम रहेगा चलेगा, लेकिन फ्लो चार्ट जो है बनाना बेहद जरूरी है। अब बेसिकली सी प्लस प्लस के लिए हम टर्बो सी प्लस प्लस कॉम को यूज करते हैं, मेनली आपने यूज किया होगा, और फर्स्ट ईयर के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस पर ही आपको काम कराया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, कह रहा है कि इफ यू आर स्टिल विलिंग टू सेट अप योर एनवायरनमेंट फॉर सी प्लस प्लस यू नीड द फॉलोइंग टू सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, यानी मान लीजिए कि अगर आप सी प्लस प्लस के एनवायरनमेंट को अपने कंप्यूटर के अंदर सेटअप करना चाहते हैं तो आपके पास दो जो कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है वो होने चाहिए आपके कंप्यूटर में। पहला है टेक्स्ट एडिटर, यानी दिस विल बी यूज टू टाइप योर प्रोग्राम, यानी ये जो है इसका यूज बेसिकली आपके प्रोग्राम को टाइप करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल ऑफ फ्यू एडिटर इंक्लूड द विंडोज नोटपैड, यानी कुछ एडिटर है जिसमें आपका विंडो नोटपैड आता है, ओएस इमिट कमांड आता है, ब्रीफ आता है, एप्सिलॉन आता है, इमैक्स आता है, और विम और वीआई आता है। और जो नेम और वर्जन है टेक्स्ट एडिटर का वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें नोटपैड, तो नोटपैड विल बी यूज ऑन द विंडोज, यानी जो नोटपैड है वो विंडोज के अंदर रहता है। एंड जो वीम और वीआई होता है उनका हम यूज करते हैं ऑन द विंडोज एज वेल एज लिनक्स, यानी लिनक्स और विंडोज दोनों पे, और यूनिक्स पर भी। और जो फाइल आप क्रिएट करेंगे विथ योर एडिटर आर कॉल्ड सोर्स फाइल, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सोर्स फाइल कहलाएगा फॉर द सी प्लस प्लस। एंड दे टाइपिकली आर नेम्ड विद द एक्सटेंशन, यानी इसको हम किससे सेव करेंगे, हमारा डॉट सीपीपी से, या फिर डॉट सीपी से, या फिर डॉट सी से हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई खास परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।